इस वीडियो में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझेंगे जो कि बेस्ड है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के ऊपर। मैं न्यूमेरिकल रीड कर रही हूँ। द बेस पीरियड, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एंड ड्यूटी ऑफ वेरियस क्रॉप्स अंडर अ कैनाल सिस्टम आर गिवन इन द टेबल बिलो. Find the reservoir capacity if the canal losses are 20% and reservoir losses are 12%. इसमें एक डेटाबेस गिवन है. डेटाबेस में फर्स्ट इंफॉर्मेशन है फॉर द टाइप ऑफ क्रॉप, सेकंड इट्स बेस पीरियड, थर्ड वन इज द ड्यूटी एट द फील्ड फॉर पर्टिकुलर क्रॉप एंड नेक्स्ट वन इज द एरिया अंडर द क्रॉप. तो इसमें क्रॉप 5 तरह के दिए हुए हैं. इसमें फर्स्ट क्रॉप गिवन है वीट का बेस पीरियड गिवन है 120 डेज. इसकी ड्यूटी गिवन है 1800 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक एट द फील्ड. इसका एरिया दिया हुआ है क्रॉप का 4800 हेक्टेयर्स. सिमिलरली फॉर द शुगर कैन बेस पीरियड इज 360 डेज, ड्यूटी इज 800 हेक्टेयर पर क्यूबिक एंड एरिया इज 5600 हेक्टेयर्स. थर्ड क्रॉप इज गिवन एज कॉटन. Its base period is 200 days, duty 1400 hectare per cubic and area is 2400 hectares. Fourth type of crop is rice. Its base period is 120 days, duty is given as 900 hectare per cubic, area is 3200 hectares. Next one is the vegetable. Its base period is 120 days, duty is 700 hectare per cubic and area is given as 1400 हेक्टेयर्स. अब ये डेटाबेस गिवन है. इस पूरे डेटाबेस के बेस पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? रिजर्वायर कैपेसिटी कैलकुलेट करना है कि जहाँ से वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी होगी इफ द कैनॉल लॉसेस आर 20% एंड रिजर्वायर लॉसेस आर 12%. तो इसी को सॉल्व करने के लिए अगेन हमको एक टेबल फॉर्म करना होगा. टेबुलर फॉर्म में इसका कैलकुलेशन हम करेंगे टू फाइंड द वॉल्यूम. अब इसमें देखिए मैंने पूरा इस क्वेश्चन वाले टेबल को ही कॉपी किया है. नीचे क्रॉप में क्रॉप लिखा है 5 टाइप की. बेस पीरियड एज इट इज मैंने कॉपी किया है. ड्यूटी जो गिवन है उसको लिखा है. एरिया जो गिवन है उसको लिखा है. अब यहाँ की जो इंफॉर्मेशंस हैं उसमें देखिए फर्स्ट वन बेस पीरियड इज गिवन. मैं इसमें कॉलम नंबरिंग कर देती हूँ. कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. मैंने 6 कॉलम्स बनाए हैं. तो कॉलम 1 एज इट इज कॉपी किया मैंने. कॉलम 2 एज इट इज कॉपी किया जो बेस पीरियड दिया है. थर्ड वन इज ऑल्सो गिवन, ड्यूटी इज गिवन. अब आप देख सकते हैं कि अगर किसी क्रॉप का हमको बेस पीरियड मालूम है, उसकी ड्यूटी मालूम है, तो हम उसका डेल्टा फाइंड कर सकते हैं. और डेल्टा फाइंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? क्योंकि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट होगा रिजर्वायर कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इस पूरे डेटा में जितने टोटल क्रॉप्स हैं उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लगेगा. तो उसके लिए हमको डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो डेल्टा मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर एट द फील्ड. तो हर क्रॉप का अलग अलग हम डेल्टा कैलकुलेट करते चलेंगे. तो डेल्टा कैसे आएगा? 8.64 D/D, ये इसका फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले में B मीन्स बेस पीरियड और इसकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इसका यूनिट क्या होगा? डेज होगा. वैसे ही दिया हुआ है डेज में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. D मीन्स ड्यूटी इन दिस फॉर्मूला. और ड्यूटी का भी यूनिट हमको क्या रखना है? यहाँ पे हेक्टेयर पर क्यूबिक में ही रखना है. वो भी एज इट इज गिवन है, तो इसमें भी कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको डेल्टा किस यूनिट में मिलेगा? इन मीटर्स. तो चलिए कॉलम नंबर 2 और 3 की हेल्प से हम कॉलम नंबर 4 को कैलकुलेट करते हैं. दैट मीन्स बेस पीरियड और ड्यूटी के बेस पे हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं. तो पहला हम लेंगे वीट क्रॉप. वीट क्रॉप को जब आप कैलकुलेट करेंगे 8.64 इंटू B मीन्स 120 डिवाइडेड बाई 1800, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन 0.576 मीटर्स. 0.576 मीटर्स. ये कहाँ से है? इस फॉर्मूले से आया. इसमें B की वैल्यू क्या रखेंगे? जो वीट के लिए गिवन है. D की वैल्यू क्या रखेंगे? जो ड्यूटी
वेट के लिए गिवन है। सिमिलरली अगला हमारा शुगर कैन है गन्ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, बी की वैल्यू में 360 रखेंगे और डी की वैल्यू में 800 रखेंगे। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.888 3.888। ये शुगर कैन का डेल्टा आ गया। उसी तरह से हम बाकी तीनों क्रॉप्स का डेल्टा कैलकुलेट करते चलेंगे इस फॉर्मूला के बेस पे। सबका बी गिवन है, सबका डी गिवन है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फॉर कॉटन 1.234। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे राइस के लिए, ये आएगा 1.152। नेक्स्ट वन इज 1.481। तो इस तरीके से B और D गिवन है, इन दोनों की वैल्यू हम सबके लिए अलग अलग पुट करके अलग अलग डेल्टा हमने कैलकुलेट किया। डेल्टा मतलब डेप्थ ऑफ वाटर हमने निकाल लिया कि फील्ड पे इनका डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, तो ये मीटर्स में हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब एरिया गिवन है, तो आपको पता है कि अगर कोई एरिया गिवन है ए, अगर मैंने उसमें बोला आपको ये डेप्थ मालूम है, हर तरफ से हमने इसका डेप्थ ले लिया, तो अगर आपको ये डेप्थ मालूम है डी है ना, ये यहाँ पे मैंने बोल दिया डेल्टा, तो अगर हमने ए और डेल्टा का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा हमको, वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डेल्टा होगा। तो अब हमको वॉल्यूम निकालना है कि वीट के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। तो हमको डेप्थ ऑफ वाटर मालूम है, उस क्रॉप का एरिया मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर वीट। और इसका यूनिट क्या होगा, हेक्टेयर मीटर होगा। हेक्टेयर हमारा एरिया है और मीटर में वाटर का डेप्थ है, तो एरिया इंटू डेप्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। कॉलम 6 हमको कहाँ से मिल रहा है, कॉलम 6 इज इक्वल टू कॉलम 4 इंटू कॉलम 5। हम क्या करेंगे, डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एरिया से, है ना। डेल्टा का कैलकुलेशन एरिया से होगा तो हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा पर्टिकुलर उस क्रॉप के लिए। क्षेत्रफल गुणित जो पानी की गहराई है या पानी की ऊंचाई आप बोल सकते हो यहाँ पे, जो खेत के ऊपर आपको मिल रही है, तो वो पूरा उस खेत पे उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वीट के लिए वॉल्यूम आ जाएगा 276400.8 हेक्टेयर मीटर्स। ठीक, वैसे नेक्स्ट को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 21,772.8। नेक्स्ट इसके लिए निकालेंगे हम कॉटन के लिए, तो कॉटन के लिए वॉल्यूम आएगा 2962.3। नेक्स्ट वन इज फॉर द राइस, इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आ जाएगा 3686.4। लास्ट वन इज द वेजिटेबल, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एरिया इंटू डेप्थ, तो ये आएगा 2073.6। तो आप देख रहे हैं कि हर क्रॉप के लिए हमने इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट कर दिया। मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको वीट क्रॉप के लिए लगेगा, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको शुगर कैन के लिए लगेगा, इतना अलग से वॉल्यूम हमको कॉटन के लिए लगेगा, ये वॉल्यूम हमको राइस के लिए लगेगा और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको वेजिटेबल के लिए लगेगा। तो अगर सारे क्रॉप हमको चाहिए तो उस कंडीशन में हमको इन वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, हमको टोटल निकालना पड़ेगा कि कितना पानी लगेगा इन पांचों के लिए। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको जोड़ेंगे पांचों को, तो आपका आंसर आएगा 33,259.9 और इसकी यूनिट क्या होगी, हेक्टेयर मीटर। ये वैल्यू कहाँ से आ रही, ये वैल्यू इनका समेशन है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। यानी हमने क्या किया, पांचों क्रॉप का जो इंडिविजुअल हमने वॉल्यूम निकाला था सबको ऐड कर लिया। ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम मिलेगा। मतलब अगर हमारे फील्ड में ये फसल है, ये क्रॉप्स हमने लगाए हैं, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो हमने इस डेटाबेस के आधार पे क्या निकाल लिया, कितने पानी की जरूरत हमको फील्ड में पड़ेगी। तो यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद पूछा जा रहा है फाइंड द रिजर्वायर कैपेसिटी इफ द कैनाल लॉसेस आर 20% एंड रिजर्वायर लॉसेस आर
12%। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? अब सबको मालूम है कि जो रिवर है, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, तो रिवर में यहाँ पे अगर हमने डैम बनाया तो अपस्ट्रीम साइड में क्या होगा, एक रिजर्वायर फॉर्म होगा जहाँ पे पानी कलेक्ट होगा। पानी को हम रोक रहे हैं डैम के माध्यम से, तो डैम के पीछे वाले भाग में पानी इकट्ठा हो जाएगा और इसी पानी को हम क्या करेंगे, कैनाल के माध्यम से अपनी खेतों तक पहुंचाएंगे। इसकी ब्रांचिंग भी होगी आगे, तो जहाँ पे फील्ड्स हैं वहां तक हम इसके वाटर को पहुंचाएंगे, चाहे मेन कैनाल की तरफ से जाए चाहे ब्रांच कैनाल की तरफ से जाए। तो हमारा पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पे कलेक्ट है, रिजर्वायर पे कलेक्ट है। डैम के अपस्ट्रीम पीछे साइड को हम क्या बोलेंगे, रिजर्वायर। ये रिजर्वायर है, ये क्या है, स्टोरेज है, इसको हम बोलते हैं स्टोरेज। किसका स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज है, जहां से ये पूरे फील्ड में, पूरे खेत में पानी जाएगा और किसके माध्यम से जाएगा, कैनाल के माध्यम से जाएगा। अगर मैंने इसको रिवर बोला तो नहरों के माध्यम से, ऐसे मेन कैनाल से होते हुए, ब्रांच कैनाल से होते हुए, डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर से होते हुए वाटर कोर्स तक पानी जाएगा और अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, हमारे इस फील्ड में पानी पहुंचेगा जहाँ पे हम कल्टिवेशन कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमको समझना है कि एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब एक टैंक है। ये समझिए, ये टैंक है, ये पानी से भरा है, ये हमारा डैम का रिजर्वायर, इसको मैंने बोल दिया रिजर्वायर, यानी यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, यहाँ पे पानी भरा हुआ, वाटर स्टोरेज है। अब ये जो पानी है यहाँ पे भरा हुआ है, ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा पानी, हमने क्यों भर के रखा है, क्योंकि हमको नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाना है। तो मैंने बोला ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही कैनाल को। कैनाल से पानी क्यों जा रहा है, क्योंकि हमको फील्ड में इरिगेशन प्रोवाइड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा फील्ड है, इसको मैंने बोला फील्ड। तो इस डायग्राम से समझ सकते हैं ये रिजर्वायर है, इसका पानी कैनाल से होते हुए अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा है, फील्ड में पहुंचा है। अब इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि रिजर्वायर कैपेसिटी जो है वो अननोन है। मैंने बोला रिजर्वायर कैपेसिटी मान लो x है, हमको नहीं पता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो कैनाल लॉसेस हैं वो कितने हैं, 20% है। यानी कैनाल में लॉस कितना हो रहा है, यहाँ से जब वाटर फ्लो होता है तो पॉइंट A से लेके B तक कितना लॉस हो गया हमारा, 20%। 20% लॉस। पानी जो आ रहा है उसमें से 20% पानी कैनाल से क्या हो जा रहा है, लॉस के रूप में चला जा रहा है, जो कि हमारे फील्ड तक नहीं पहुंच रहा। उसके अलावा रिजर्वायर लॉसेस गिवन है यहाँ पे 12%। दैट मीन्स ये रिजर्वायर पे लॉस कितना है, लॉस 12%। ये लॉस कैसे होगा, रिजर्वायर में पानी भरा है तो कुछ पानी इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ पानी सीपेज में चला जाएगा, सीपेज लॉस होगा। तो ये कुछ टाइप के लॉसेस हैं जिसकी वजह से जो कैपेसिटी होना चाहिए उतना ना होके हमको ए पॉइंट पे जो पानी मिल रहा है, तो आफ्टर लॉस यहाँ पे हमको पानी मिलेगा तो 12% कम पानी हमको यहाँ पे मिलेगा। फिर पानी इससे आगे जाएगा तो जाते हुए यहाँ पे भी इवेपोरेशन होगा, ओपन चैनल है, सीपेज लॉस होगा, नीचे भी जाएगा पानी। तो उसके कारण हमारा जो 20% वाटर है जो आगे जाना चाहिए था वो लॉस के रूप में खत्म हो गया। अब यहाँ पे जितना पानी यहाँ से छोड़े थे उसका 20% कम पानी हमारे फील्ड तक पहुंचेगा। तो हमको ये पता है कि इस फील्ड में कितना वाटर हमको चाहिए, कितना पहुंच रहा है पानी, जितना हमको चाहिए। तो इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर at the field, this is equal to 33,259.9 को मैं लिख देती हूँ 60 राउंड फिगर में हेक्टेयर मीटर। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉप को चाहिए और इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर पहुंचाना है हमको। तो इतना अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर पहुंचाना है तो रिजर्वायर कैपेसिटी कितना होना चाहिए। अगर यहाँ से 12% पानी लॉस के रूप में खत्म हो जा रहा, नहरों में जा रहा है कैनाल में, तो 20% पानी लॉस के रूप में खत्म हो जा रहा। तो अल्टीमेटली कितना यहाँ पे कैपेसिटी हो कि हमको फाइनली इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे मिल सके।
तब आप देखिए, मान लो मैंने एज्यूम किया कि रिजर्वायर कैपेसिटी x है, मतलब इसमें जो पानी भरा है उसकी मात्रा कितनी है, x है। तो x वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और मैंने बोल दिया ये टंकी से, इस रिजर्वायर से जब पानी आगे जाएगा तो a पॉइंट पे पानी हमारे पास y है। मैंने बोल दिया y पानी यहाँ पे हमको मिला, इसकी मात्रा y है। और जब ये आगे फ्लो होके गया तो यहाँ पे मेरे को वाटर मिल रहा है, z मिल रहा मान लो, है ना। तो x कहाँ पे था, टैंक में था, टैंक का पानी इवेपोरेट भी हो रहा, सीपेज भी हो रहा। तो जो कैनाल का हेड है वहां पे मेरे को वाटर जो मिलेगा उसकी क्वांटिटी हमारी आ गई वॉल्यूम ऑफ वाटर y, यानी ये x से कम होगा क्योंकि लॉस हो गया। तो कितना होगा, y की वैल्यू कितनी होगी, अगर कैनाल के हेड पे हमको पानी मिल रहा है तो y कितना होगा, जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर था, जितनी रिजर्वायर कैपेसिटी थी उससे कितना कम हो गया, 12% कम हो गया। कितना कम हो गया, 12% कम हो गया। 12% कम हुआ, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू x माइनस 0.12x, दिस इज इक्वल टू 0.88x। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0.88x। दैट मीन्स x अगर 100 है तो सिर्फ 88% जो पानी होगा वो कहाँ जाएगा, कैनाल के अंदर घुसेगा। यदि कैनाल के हेड में हमको कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा, 0.88 ऑफ x, यानी 12% यहाँ पे कम हो गया। ये मैंने बोल दी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप सोचिए, जब हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना भी मिला है वो आगे बहते हुए जा रहा कैनाल में, और बहते हुए यहाँ पे 20% का लॉस हो गया। तो मुझे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पॉइंट Z पे मिलेगा, पूरे कैनाल से फ्लो होने के बाद जो Z पॉइंट पे मिलेगा, जो कि फील्ड का पॉइंट है, तो वहां पे कितना मिलेगा, जितना ये था उससे 20% कम मिलेगा क्योंकि 20% लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ वाटर Z, दिस इज इक्वल टू Y मिलना चाहिए था मुझे, लेकिन Y से कितना कम मिलेगा, 20% कम मिलेगा। y से 20% कम मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू y माइनस 0.20 y, दैट मीन्स 0.80 y। तो z कितना आ गया, z इज इक्वल टू 0.80 y। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो सिंपली आप लोग समझ रहे होंगे, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर था उससे 12% कम हमको कैनाल के हेड पे मिला, फिर कैनाल पे पूरा फ्लो होके हमको फील्ड पे जो पानी मिलेगा वो 20% कम मिलेगा। यहाँ से जितना आ रहा था उसका 20% फिर से कम हो गया क्योंकि इतने लॉसेस हैं। तो जेड पे हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर 20% कम मिला। तो अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो z बराबर 0.80 y आ रहा, y की वैल्यू हमको पता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे z इज इक्वल टू 0.80, y की जगह मैं लिखूंगी 0.88x, 0.88x। ये मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है z, ये z हमको नोन है। z क्या है, फील्ड पे जितना पानी लग रहा है वही z है। तो फील्ड पे कितना पानी लग रहा है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये सारे क्रॉप्स के लिए इतना पानी लगेगा, तो इतनी वाटर रिक्वायरमेंट वहां पे है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां मिलना चाहिए। तो z की वैल्यू हमको पता है, z इज इक्वल टू कितना है, 33,260 हेक्टेयर मीटर, है ना। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब आप कंपेयर करो, थर्ड और फोर्थ दोनों z है, इधर से आने वाला पानी ऐसा फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये हमको पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से। अब दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो 0.80 इंटू 0.88x इज इक्वल टू 33,260। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 33,260 डिवाइडेड बाय 0.80 इंटू 0.88। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 47,245 हेक्टेयर मीटर। ठीक है, मतलब जो रिजर्वायर कैपेसिटी है जिसको हमने x एज्यूम किया था, रिजर्वायर कैपेसिटी यानी कितना पानी उस रिजर्वायर में होना चाहिए, ये हमको मिल गया 47,245 हेक्टेयर मीटर। तो ये वैल्यू कहाँ से आई,
यहाँ से हमने जो एक्स एज्यूम किया था वही हमारी रिजर्वायर कैपेसिटी थी। तो रिजर्वायर कैपेसिटी कितनी आ रही है आफ्टर कैलकुलेशन 47,245 हेक्टेयर मीटर। तो हमको यही चीज फाइंड करना था कि फाइंड रिजर्वायर कैपेसिटी जब दोनों लॉसेस गिवन है, कैनाल का 20% और रिजर्वायर का 12%। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, कितना वॉल्यूम लगेगा वो निकाला। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल हमको फील्ड में चाहिए, तो हमने बताया कि फील्ड पे इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, रिजर्वायर पे 12% लॉस हो रहा और कैनाल पे 20% लॉस हो रहा। तो वो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और उसी के बेस पे हमने रिजर्वायर कैपेसिटी कैलकुलेट किया।